हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक एम्पायर, जहां आपको मिलता है कंप्लीट आर्गेजियन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 से। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 91 तक कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ज़रूर देखें। 92 नंबर क्वेश्चन इसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये एसएससी जेई में एसएससी जेई 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो हम लोग देखते हैं। टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ए साइफन एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। सो हम लोग जानते हैं साइफन दैट इज साइफन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग एक लो हाइट से मोर हाइट पे हम लोग पहुंचाने का फ्लूइड को पहुंचाने के लिए साइफन का यूज़ करते हैं। अगर बीच में कोई सपोर्ट हो, बीच में कोई हिल हो, तो उस जगह पे हम लोग साइफन यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं साइफन के इस पॉइंट पे, इस हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे, ये जो पॉइंट है इस हाइट पे प्रेशर जो है मिनिमम होता है, मिनिमम प्रेशर ऑकर। सो ये प्रेशर अगर मिनिमम होते होते अगर वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर कैविटेशन होने रहेगा इस साइफन के अंदर। सो ये भी एक इंटरप्शन है। ये हमारा वेपर प्रेशर के इक्वल ना हो, बॉइलिंग स्टार्ट ना हो, कैविटी फॉर्म ना हो, इसके लिए हम लोग फॉर डैट टू मेंटेन प्रेशर एट समिट कोई इंटरप्शन ना हो, इसलिए एयर वेसल हम लोग लगाते हैं। एयर वेसल का इसलिए उपयोग किया जाता है कि कोई इंटरप्शन ना हो, डेट इज़ कोई भी यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट ना हो, कैविटी स्टार्ट ना हो। तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एट इनलेट, एट द आउटलेट, एट द समिट। हम लोग समिट पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे एयर वेसल्स लगाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। सो 93 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 ये एसएससी जेई 2018 में ये भी आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, एसएससी जेई मीन्स, मैं जब भी बोल रहा हूँ ये एसएससी जेई में आया हुआ है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेम क्वेश्चन मीन्स वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, ऑप्शन, सब चीज़ ये पूरा का पूरा सेम एज इट इज़ आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। सो 93 the vapor pressure over the concave surface is। सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे। वेपर प्रेशर मीन्स अगर कोई बकेट में वाटर रखा गया है और ये वेपराइज होके ऊपर चला गया है, यहाँ बबल्स बन गया, एयर बबल्स, और इस एयर बबल्स और इस वेपर के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है नीचे, दैट इज़ इस सरफेस से नीचे जो फोर्स लगाया जा रहा है लिक्विड पे, डेट इज़ नोन एज द वेपर प्रेशर। इस वेपर के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस, दैट फोर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग 3 केस देखते हैं, 3 केस। केस 1 है जब एक फ्लैट बॉडी पे प्रेशर लग रहा है। जब एक फ्लैट बॉडी पे प्रेशर लग रहा है तो इस पे फ्लैट बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है वेपर प्रेशर, वो हम लोग P मान लेते हैं। और जो कनकेव पे लग रहा है, कनकेव सरफेस पे जो लग रहा है, कनकेव सरफेस पे लग रहा है जो, वो वेपर प्रेशर जो कनकेव सरफेस पे लग रहा है वेपर प्रेशर, वो हमारा लेस होगा फ्लैट सरफेस से। और केस 3 देखते हैं हम लोग, कन्वेक्स सरफेस पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा
ग्रेटर देन प्रेशर ऑकरिंग ऑन द फ्लैट प्लेट, फ्लैट सरफेस पे। ये 3 केस होता है, 3 केस। फ्लैट के लिए कनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस। So here in the question 93, the Weber pressure over the concave surface मीन्स ये कनकेव सरफेस पे जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल से मीन्स फ्लैट से क्या होगा, लेस होगा, लेस होगा। तो ऑप्शन ए लेस देन द वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस। सो ऑप्शन बी equal to the vapor pressure, option C greater than the vapor pressure over the plane surface। now यहाँ option A is the answer। क्वेश्चन नंबर 94, ये मैं बता दूँ आपको, वाइजाग स्टील 2011 इसरो टेक्निकल असिस्टेंट VSSC 2018 एंड DMRC 2018। ये तीनों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और भी कहीं ज़्यादा और भी अन्य एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो हम लोग क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस तो देख चुके हैं कि क्वेश्चन कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 94, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अपोजेज रिलेटिव मोशन, अगर दो लिक्विड सरफेस के बीच मोशन हो रहा है, ये इधर है और ये इधर है, अपोज कर रहा है, जिसके वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अपोज। द प्रॉपर्टी बाय विच द सरफेस ऑफ लिक्विड अपोजिंग टू ईच अदर, वो विस्कोसिटी कहलाता है। बोथ अपोज टू ईच अदर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन, कोहेशन, डिफ्यूजिविटी, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सॉरी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा 94। नो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन लिक्विड इनटू द अदर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। मीन्स ये अगर दो बॉडी है, ये सरफेस जो है इसका सरफेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, और ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ कर रहा है और थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूज़न फ्रेंड्स, डिफ्यूज़न जो है काफ़ी तरह का होता है। डिफ्यूज़न जैसे अगर हम लोग किसी एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ सर्फ में डालें तो वो, या फिर कभी कनेक्ट कर दें तो इसका रंग इस पर चढ़ जाता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डिफ्यूज़न। सो जहाँ डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज हो, जहाँ पे जिस डिफ्यूज़न में, उस डिफ्यूज़न को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। सो यहाँ हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं विस्कोसिटी, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी कोहेजन, ऑप्शन ई डिफ्यूजिविटी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑस्मोसिस। नाउ वी मूव टुवर्ड्स 96, क्वेश्चन नंबर 96। द यूनिट ऑफ डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आर। सो हम लोग डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का यूनिट देखते हैं। हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du/dy। हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू टाउ dy/du, डेट इज स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस हम लोग जानते हैं फोर्स पर एरिया, और ये लेंथ मीन्स मीटर, और ये
स्पीड दैट इज मीटर पर सेकेंड। सो तो इस फोर्स का यूनिट हम लोग देखेंगे न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, ये मीटर आ गया, और ये मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड चला जाएगा ऊपर। तो दिस मीटर कैंसिल आउट, दिस न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बच गया, दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी केजी सेकेंड पर मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 the dimension of coefficient of viscosity r। तो हम लोग अभी देख चुके हैं विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और ये है न्यूटन दैट इज फोर्स। फोर्स को हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए दैट इज न्यूटन का हो जाएगा केजी लिखेंगे न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हम लोग का पहले से सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो दिस मीटर कैंसिल आउट, दिस सेकेंड कैंसिल आउट। नाउ वी हैव केजी ये मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड डेट इज केजी, ये मीटर ऊपर नहीं जाएगा, ये सेकेंड नीचे आएगा। सो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा और मीटर, तो केजी पर सेकेंड मीटर। नाउ हम लोग देखते हैं L-1 T-1। सो ये हमारा डायमेंशन हो गया L-1 T-1। नाउ हम लोग देखते हैं ऑप्शन L-1 T-1, M-1 L-1 T-1, MLT-1, M-1 LT। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग देखते हैं 98। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विथ, कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 इक्वल्स टू V2, that is mass of fluid is equal to the mass of fluid, इनलेट और आउटलेट दोनों ही टाइम पे मास ऑफ फ्लूइड इक्वल्स हो, तो इट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए विस्कस बाय अनविस्कस फ्लूइड, compressibility of fluid, conservation of mass, steady और अनस्टेडी फ्लो, ओपन चैनल पाइप फ्लो। हम लोग देखते हैं यहाँ ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब। साइज ऑफ ट्यूब को इंक्रीज़ किया जाए मीन्स दिस साइज, डायमीटर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, दिस डायमीटर को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो राइज और फॉल पे क्या होगा। हम लोग देखते हैं फॉर्मूला हम लोग के पास है एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। तो हम लोग देखते हैं एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, डेट इज अगर डी को हम लोग डी इंक्रीज, इफ डी इंक्रीज देन एच मस्ट बी डिक्रीज। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, साइज ऑफ ट्यूब को अगर डेट इज डी इंक्रीज किया जाए तो हाइट डिक्रीज होगा, राइज और फॉल इज डिक्रीज।
So option A is increase, option B is remain unaffected, option C may increase or decrease depending upon the characteristics of liquid, option D decrease. So here answer is option D decrease. देख रहे हैं हम लोग इस इक्वेशन से ऑप्शन D. नाउ क्वेश्चन नंबर 100. तो क्वेश्चन नंबर 100 है लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू. अगर एक बकेट में लिक्विड रखा हुआ है और वो लिक्विड का एक पॉइंट ऑल डायरेक्शन द डायरेक्शन इक्वली, प्रेशर दैट इज लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन में ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करें तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन इज सेम एट एनी पॉइंट, देन दिस इज नोन एज पास्कल लॉ. अगर इस पॉइंट पे देन दिस इज नोन एज पास्कल लॉ. इस पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में अगर इक्वल पड़े प्रेशर तो उससे हम पास्कल लॉ कहेंगे. सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन सी पास्कल लॉ, ऑप्शन डी न्यूटन्स फार्मूला, ऑप्शन ई चेजी इक्वेशन. सो हियर आंसर सी, ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 101. सो कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू. कैपिलरी एक्शन मीन्स कैपिलरी एक्शन राइज और फॉल इन ए कैपिलरी ट्यूब किसके वजह से होता है. ये कैपिलरी ट्यूब है, ये अगर लिक्विड में डिप्ड किया जाए तो वाटर राइज करता है इस तरह से. दैट इज़ अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो इस तरह से होता है हमारा, इस तरह से कुछ होता है. दैट इज़ राइज कर रहा है. तो राइज क्यों करता है, हम लोगों ने कैपिलरी राइज का केस लिया है. सो कैपिलरी राइज, अगर ये लिक्विड है वाटर का केस लिया है, कैपिलरी राइज हो रहा है वाटर के केस में. सो कैपिलरी राइज किस वजह से हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं ये सारा जो लिक्विड है, ये सारा लिक्विड है, ये एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स है, ये सारा एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स है. लिक्विड हैज़ ऑल मॉलिक्यूल सेम, ये एक ही तरह का मॉलिक्यूल है. तो हम लोग देख रहे हैं ये राइज कर रहा है, एक ही तरह का मॉलिक्यूल है. तो ड्यू टू कोहेसन, ये कोहेसन फोर्स की वजह से हो रहा है कि सेम मॉलिक्यूल को फोर्स बाइंड करके रखा हुआ है, तो वो कोहेसन फोर्स की वजह से हो रहा है. ठीक, दैट इज लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसन, ड्यू टू कोहेसन. नाउ हम लोग देख रहे हैं ये ग्लास है और ये लिक्विड का सरफेस है. तो ये ग्लास और लिक्विड का सरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे कांटेक्ट में मीन्स यहाँ एडिशन फोर्स लग रहा है, एडिशन फोर्स लग रहा है. तो हम लोग देख रहे हैं राइजिंग विथ कांटेक्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, राइजिंग विथ कांटेक्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब के कांटेक्ट में राइज कर रहा है. डेट इज एडिशन फोर्स की वजह से, एडिशन फोर्स की वजह से. तो कोहेसन और एडिशन हो गया. और ये जो कोहेसन होता है हम लोग जानते हैं कोहेसन फोर्स जो होता है वो रिजल्ट करता है सरफेस टेंशन का. डेट इज सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसन फोर्स. सो यहाँ सरफेस टेंशन का भी बात होगी. हम लोग ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास 3 कंडीशन आ चुके हैं, एडिशन, कोहेसन और सरफेस टेंशन. और ऑप्शन की बात करते हैं. ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी कोहेसन ऑफ लिक्विड, ऑप्शन डी एडिशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेस, ऑल ऑफ द अबव. सो हम लोग देख रहे हैं तीनों केस हमारे पास है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 102. Here question number 102 is the rise or fall of liquid head H in a capillary tube of diameter D and the liquid surface tension sigma and specific weight is W. So हम लोग जानते हैं राइज का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी डी. रो जी को हम लोग W जानते हैं, that is specific weight. So we have H equals to 4 sigma by
डब्लू इंटू डी, 4 सिग्मा बाय डब्लू इंटू डी। ऑप्शन ए 4 सिग्मा बाय डब्लू इंटू डी, 4 डी सिग्मा बाय डब्लू, 4 डब्लू डी बाई सिग्मा, 4 डब्लू सिग्मा बाई डी। ऑप्शन ई 4 डी डब्लू इंटू सिग्मा। हमारा ऑप्शन ए आंसर है 4 सिग्मा डब्लू बाई डी, 4 सिग्मा डब्लू बाई डी। ऑप्शन ए आंसर। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, डेट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। दिस इज नोन एज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन। शियर स्ट्रेस हम लोग जानते हैं टॉ एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डी फाई बाय डी टी। यहाँ पूछ रहा है रिलेशनशिप बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ कोफिशिएंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये हमारा हो चुका है, ये हो गया है विस्कोसिटी और रिलेशन हो रहा है स्ट्रेस और ये हमारा रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन में। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन में रिलेशन हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन है शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन। शियर स्ट्रेस एंड विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस विस्कोसिटी, वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी, प्रेशर वेलोसिटी विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस प्रेशर रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द आंसर, शियर स्ट्रेस रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन। ये है हमारा शियर स्ट्रेस, ये है रेट डेट इज डी टी, एंगुलर डिस्टॉर्शन रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेज, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेज। हम लोग जानते हैं एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से प्रेशर घटता है। हाइट अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक, यहाँ पूछ रहा है प्रेशर विथ राइज इन अल्टीट्यूड डिक्रीजेस, मीन्स राइज इन अल्टीट्यूड अगर हाइट बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, और हम लोग को बताना है प्रेशर घट रहा है तो प्रेशर कैसे घट रहा है। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं अगर जो इस तरह से हम ग्राफ बनाएं एटमॉस्फेयर से लेकर एक्सोस्फेयर तक का, यहाँ 80 किलोमीटर, यहाँ 500 किलोमीटर और हम लोग यहाँ 1000 किलोमीटर। सो हम लोग जानते हैं यहाँ डेंसिटी हम लोग का बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ डेंसिटी थोड़ा कम होता है, यहाँ डेंसिटी उससे भी कम होता है। हम लोग देख रहे हैं हाइट इंक्रीज होने के पर डेंसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, डेट इज़ हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, डेट इज़ राइज इन ऑल्टीट्यूड और प्रेशर। इधर हमारा प्रेशर है, इधर हमारा हाइट है। हाइट पहले 80 है, फिर 500, फिर 1000, डेट इज़ 1000। सो हम लोग देखते हैं ये हमारा 80 है, ये 500 एंड दिस इज़ 1000। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्लियरली प्रेशर डिक्रीज़ नहीं हो पाएगा, डेट इज़ प्रेशर डिक्रीज़ होगा धीरे धीरे, स्लोली डिक्रीज़ होगा, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे होगा। इट इज़ दिस, धीरे धीरे 80 तक, 20 तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये डेंसिटी यहाँ बिल्कुल भी कम है, डेट इज़ डेंसिटी यहाँ नहीं है। डेंसिटी ये हमारा हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, मीन्स इस जगह पे डेंसिटी हमारा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, मीन्स डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से स्टीपली डिक्रीज़ करेगा, स्टीपली, डेट इज़ लाइक दिस। सो हम लोग देख रहे हैं पहले ऐसे फिर ऐसे, डेट इज़ दिस इज़ नोन एज स्टीपली डिक्रीजिंग एंड दिस इज़ स्लोली डिक्रीजिंग। नाउ हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लीनियरली, ऑप्शन बी फर्स्ट स्लो देन स्टीपली, ऑप्शन सी फर्स्ट स्टीपली देन ग्रेजुअली, ऑप्शन डी अनप्रिडिक्टेबल, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। हम लोग देख रहे हैं पहले स्लोली डिक्रीज़ कर रहा है, स्लोली, ये इंस्टेंट डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, स्लो डिक्रीज़ कर रहा है, इतना स्लो डिक्रीज़ करने के बाद ये स्टीपली डिक्रीज़ हो रहा है।
ये लाइक दिस। सो ऑप्शन बी हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ 105, द प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 टॉर कैन बी मेजर्ड बाय। हम लोग जानते हैं 10 की पावर माइनस टॉर जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर वो आयोनाइजेशन गेज से नापा जाता है। ये सब गेज है, गेज मीन्स ये सब इंस्ट्रूमेंट मीन्स 10 की पावर -10 जो टॉर है, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो इस प्रेशर को हम लोग आयोनाइजेशन गेज इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। आयोनाइजेशन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं टॉर के यूनिट में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आयोनाइजेशन गेज, दैट इज़ ऑप्शन डी। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, वन टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg। फ्रेंड्स, ये एक रिलेशन है, 1 टॉर। ये रिलेशन SSC JEE 2012 में आया हुआ है, बिहार JEE 2016 में आया हुआ है, नौ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, ऑपरेशन ऑफ MC Lloyd गेज यूज्ड फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये MC Lloyd गेज एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, जिसके मदद से हम लोग ओरिजिनल प्रेशर को मेज़र कर पाते हैं। सो इट इज़ रिटेन दैट लो प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करके, डेट इज़ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस ला के हम लोग ओरिजिनल प्रेशर को निकालते हैं। तो प्रेशर चेंजेस करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। सो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से हम लोग बाय द थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट जिस प्रोसेस पर रहता है उस प्रोसेस को हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं, बॉयल्स लॉ। सो ऑप्शन ए गैस लॉ, ऑप्शन बी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन डी पास्कल्स लॉ, ऑप्शन सी MC Lloyd's लॉ। सो मैक लियोड्स लॉ जो है हमारा, मैक लियोड्स गेज, सो मैक लियोड्स लॉ, ये देख के ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा बॉयल्स लॉ आंसर होगा, ऑप्शन बी। नाउ 107, एन ऑड शेप्ड बॉडी वेइंग 7.5 kg occupy 0.01 meter cube volume will be completely submerged in a fluid having specific gravity of। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज आइडियल लिक्विड। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन है। नो ईयर वेइंग, बॉडी वेइंग मीन्स बॉडी को जब हम लोग मेज़र किए तो 7.8 kg हमको मिला, तो 7.8 kg मिला मीन्स 7.8 kg इज़ मास, ये मास मिला हमें 7.8 kg, 7.5 kg। सो एंड द वॉल्यूम इज़ 0.01 मीटर क्यूब। हम लोग देखते हैं नाउ डेंसिटी मीन्स ये जो डेंसिटी दिया गया है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाय मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये है मास ऑफ बॉडी की वजह से जो वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है लिक्विड का, वो हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। डैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, तो 7.5 इज़ द मास एंड द वॉल्यूम इज़ 0.01। नाउ we know the density of water is 1000, so we calculate
this here 7.5 and 0.01. So this point and this point we get 750, and that is 750 divided by 1000. Finally we get 0.75. So 0.75 we have. now हम लोग ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन 2 इज़ 1.2, ऑप्शन सी इज़ 0.8, ऑप्शन डी इज़ 0.75, ऑप्शन ई इज़ 1.25. ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है 0.75. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. अब एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दोबारा देख सकते हैं. यहाँ पे हमने निकाल दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मास बाय बॉडी, मास ऑफ बॉडी बाय वॉल्यूम बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. It is 7.50 and 0.01 divided by the 1000, so we get 0.75. एक बार देख लें. Now we move towards question number 108. Question number 108 ये SSC JEE 20 that is 22 जनवरी 2018 में आया हुआ है. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइसोथर्मल मीन्स जान लेते हैं. आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट. आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट. तो आइसोथर्मल टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हम लोग देखते हैं फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू MRT. हम लोग जान रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. और हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. तो यहाँ से डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, इससे और इससे हम लोग देख रहे हैं प्रेशर एंड द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो वी हैव प्रेशर is directly proportional to density. Now इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है in isothermal atmosphere the pressure directly proportional to density. तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन decrease linearly with elevation, ऑप्शन बी remains constant, varies in the same way as the density, increase exponentially with elevation, unpredictable. हम लोग देख रहे हैं varies in the same way as the density. So option C is the answer. Varies in the same way as the density and the pressure is directly proportional to each other. So if density is increased in the same way the density and the pressure is also increases. So option C is the answer. Now we move towards question number 109. So question number 109 is mercury is often used in barometer because मरकरी बैरोमीटर में क्यों यूज होता है? हम लोग जानते हैं मरकरी का जो आपका डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो लेस हाइट में डेंसिटी ज़्यादा होता है. सो डेट इज़ वेयर हम लोग को जहाँ पे लेस डेंसिटी का ज़रूरत, लेस हाइट का ज़रूरत है, वहाँ हम लोग हाई डेंसिटी मटेरियल यूज़ करते हैं. सो हाई डेंसिटी लिक्विड जो है, हाई डेंसिटी फ्लूइड हमारा मरकरी है. तो मरकरी का हाई डेंसिटी की वजह से हम लोग बैरोमीटर में यूज करते हैं फर्स्ट. एंड द सेकेंड इज़ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर जो है बहुत ही लो होता है मरकरी का. सो द बॉइलिंग नॉट ऑकर. वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग नहीं होता है. सो हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी होने की वजह से हम लोग के पास लेस हाइट प्रोड्यूस हो रहा है और वेपर प्रेशर लेस होने की वजह से बॉइलिंग नहीं होगा और साथ ही साथ लो डेट में भी नेग्लेक्टेड. इतना लो होता है प्रेशर कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है. सो ऑप्शन ए इट इज़ बेस्ट लिक्विड. ऑप्शन बी द हाइट ऑफ बैरोमीटर इज लेस. सही है. अगर डेंसिटी ज़्यादा हो तो हाइट भी लेस होगा. अब वेपर प्रेशर इज़ लो सो डेट इट में भी नेग्लेक्टेड. तो
तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो सही है, और ऑप्शन ए जो है बेस्ट लिक्विड मरकरी को माना जाता है। मरकरी इज़ द बेस्ट लिक्विड इन फ्लूइड फॉर द barometric head in the barometer. So option D. Here we have only one option, that is option D. So here option D both, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग बी एंड सी बेस्ट लिक्विड माना जाता है, लेकिन ये होगा नहीं। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, डेट इज़ बी एंड सी। बी एंड सी इज़ आंसर, ऑप्शन ए से कोई मतलब नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।